नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें दुनिया रफ़ी या तो रफ़ी साहब के नाम से पुकारती है। रफ़ी साहब भारत के ऊंचे और विख्यात गायकों में से एक थे। इन्होंने अपनी आवाज़ की मधुरता और परास की अधिकता के लिए अपने समकालीन गायकों के बीच एक अलग पहचान बनाई। इनसे प्रेरणा पाकर कुछ और गायक भी निकले, परंतु रफ़ी जैसा कोई नहीं रहा। रफ़ी साहब ने 1940 से 1980 तक कुल मिलाकर 26,000 गानों का निर्माण किया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रफ़ी साहब ने हिंदी गानों के अलावा गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली आदि भाषाओं में गीत गाए थे। रफ़ी साहब ने कई फिल्म अभिनेताओं के लिए गीत गाए, जैसे गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देव आनंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, बिग बी, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर तथा गायक किशोर कुमार के ऊपर भी गाने गा चुके थे। आज हम आपको इस वीडियो में रफ़ी साहब से जुड़े ऐसे अनसुने तथ्य और राज बताएंगे जो शायद ही पता हो आपको। अपनी गायकी के कैरियर में अनगिनत हिट देने वाले मोहम्मद रफ़ी ने एक ऐसा भी गाना गाया था जिसे गाते वक्त उनके मुंह से खून आ गया था। जी हाँ, बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले गीत को गाने से पहले रफ़ी ने 15 दिन तक रियाज किया था, लेकिन गाते वक्त उनकी आवाज़ बुरी तरह टूट गई थी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि यह अब दोबारा कभी नहीं गा पाएंगे, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने फिर इस गाने को रिकॉर्ड किया और पहले से ज़्यादा स्केल पर इसे गाया। वहीं कुछ लोग इस बात से इनकार भी करते हैं और इसे एक अफवाह बताते हैं। निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो मोहम्मद रफ़ी ने 2 शादियाँ की थी। उन्होंने अपनी पहली शादी सबसे छिपा कर रखी थी। इस शादी के बारे में सिर्फ घर वाले ही जानते थे। यह बात शायद कभी सामने नहीं आती अगर मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद की एक किताब मार्केट में ना आती। यास्मीन की प्रकाशित किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा एक संस्मरण में रफ़ी की पहली शादी की बात का जिक्र किया गया है। किताब में लिखा है कि 13 साल की उम्र में रफ़ी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बसीरन बेगम से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही दोनों अलग हो गए। उनकी शादी से बेटा शहीद हुआ था। बाद में उन्होंने 20 साल की उम्र में दूसरी शादी भी की थी। 3 दशक बीतने के बाद भी संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफ़ी का कोई सानी नहीं है। रफ़ी अपने समय के सभी सुपरस्टार जैसे कि दिलीप कुमार, भारत भूषण, देव आनंद, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की आवाज़ बने। मोहम्मद रफ़ी जब छोटे थे तभी उनका परिवार लाहौर में अमृतसर आ गया था। रफ़ी साहब के बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी ज़्यादा समय वहीं बिताया करते थे। कहा जाता है कि एक फ़कीर हर रोज़ उस दुकान से होकर गुजरता था। 7 साल के रफ़ी रोज़ उनके पीछे लग जाते और फ़कीर के साथ गुनगुनाते रहते। उनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने जब यह देखा कि मोहम्मद रफ़ी की दिलचस्पी गायन में बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी। मोहम्मद रफ़ी को 14वीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफ़ी को पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत के लिए मिला। संगीतकार लक्ष्मीकांत ने फिल्मी दुनिया में अपना आगाज़ ही रफ़ी की मधुर आवाज़ के साथ किया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुनों से सजी फिल्म दोस्ती के गीत चाहूँगा मैं तुझे, सांझ सवेरे के लिए उन्हें तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्हें 1965 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1948 में महात्मा गांधी के निधन के बाद मोहम्मद रफ़ी ने उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए सॉन्ग सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापूजी की अमर कहानी गाया। इस गाने को दोबारा सुनने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर उन्हें बुलाया था। मोहम्मद रफ़ी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। न किसी से ज़्यादा बातचीत करते थे और न ही किसी से कोई लेना देना। न शराब पीते थे और न ही सिगरेट। पार्टियों का शौक भी नहीं था, न ही देर रात घर से बाहर रहने की आदत। संकोची तो इतने थे कि वे कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। बस वे आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो 1 रुपया लेकर गीत गा दिया करते थे। रफ़ी काफ़ी दयालु इंसान थे और उनका दिल भी काफ़ी बड़ा था। उनकी ही कॉलोनी में जब उन्होंने देखा कि एक विधवा बहुत तकलीफ़ में है, तो उन्होंने किसी फर्जी नाम से पड़ोस की एक विधवा को पैसे भेजना शुरू कर दिया। कई साल तक उस महिला को मनी ऑर्डर मिलता रहा, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई। वहाँ पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का निधन हो गया है। उनका नाम मोहम्मद रफ़ी था। तो दोस्तों, कैसी लगी मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।